10 मिनट में आपको बोलना। आपका बहुत बहुत आभार। आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया। मेरी सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और प्रदेश की सुशासन, सुरक्षा, विकास को आगे बढ़ाने में कृत संकल्प है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 8% का योगदान करता है। भारत की सबसे अधिक लगभग 25 करोड़ की आबादी का ये प्रदेश है, जहाँ पर उपभोक्ता भी हैं, श्रम भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प है, उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में उत्तर प्रदेश लगातार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, ग्राउंड सेरेमनी आयोजित कर यह साबित किया गया कि बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत आधारभूत ढांचा, सुगम यातायात, सरकारी तंत्र का निवेशकों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था से उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन की ओर बढ़ रहा है। मानवर अभी हाल में ही G20 का भारत को नेतृत्व करने का अवसर मिला। मैं बधाई दूंगा माननीय मोदी जी को। अभी 2 शहरों में, आगरा और लखनऊ में G20 की बैठकें हुई, हम लोगों को भी जाने का अवसर मिला। अभी 2 जगह आने वाले दिनों में बैठकें होनी है, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे जो उत्तर प्रदेश में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिस तरह से जो उन्होंने जोड़े, मैंने किसी का नहीं जोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बना करके और पहले मंत्री समूह को कई देशों की यात्राओं में भेजा और हमको भी एक जगह जाने का अवसर मिला, जहां लगातार जब हम लोग UAE में गए तो जिस तरह का माहौल वहां देखने को मिला, जिस तरह की छवि उत्तर प्रदेश की और देश के प्रधानमंत्री जी की देखने को मिली, उसी को देखते हुए वहां के, चाहे अबू धाबी में हो, चाहे UAE में हो, और वहां के लोगों ने एक उत्साह के तरीके से रोड शो किया। हम लोगों ने 1 to 1 मिले और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया। और इस इन्वेस्टर समिट का जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहाँ से 25 लोगों का डेलीगेशन आया और 25 लोग 23,900 करोड़ का तो MOU किए थे। उसके बाद आज हम लोगों ने धरती पर 10,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने उतार दिया है, जो हमारे कल काफ़ी हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे। तो 10,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने करके और एक रणनीति के तहत कि जो भी हमारा इन्वेस्टर के लिए हमारे पूरे सदन के जितने MLA 75 जनपदों में कार्यक्रम हुआ, देश के हमारे कई अनेक बड़े शहरों में कार्यक्रम हुआ, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम मंत्री और बहुत अधिकारी गए। तो आज जिस तरह का एक निवेश कुंभ का माहौल हमारे उत्तर प्रदेश में 10 से 12 को हुआ, एक ऐतिहासिक आयोजन था, जिसमें लगभग
हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में इतने एमयू नहीं हुए जितने एमयू 33,50,000 करोड़ के एमयू यहाँ पर हुए, जिससे आज एक कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, इन सब मुद्दों को लेकर के ही आज उत्तर प्रदेश की तरफ हमारे पूरे देश और दुनिया की निगाहें हैं, और जिससे लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो भी हमारे लोगों का सहयोग है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तमाम कल बातें बोल रहे थे, तो जिस तरह से हम लोगों की नीति है, जिस तरह से हमारी नीतियां हैं, 25 नीतियां जो हम लोगों ने बनाई है, उनको देख करके और एक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के माहौल को देख करके आज तमाम तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में निवेशक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उसी के चलते मानवर आज हम लोग उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। मैं मानवर आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप भी एक देश में गए थे, जिस तरह से आज हमारे को दायित्व मिला, जब मैं मंत्री बनाया गया तो उत्तर प्रदेश में खादी और एमएसएमई, हथकरघा और वस्त्र उद्योग का जिस तरह से हमें दायित्व मिला, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आया और हम लोगों को निर्देश दिया कि आप उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक की तैयारी करिए। हम लोगों ने जिस पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने अपने एमएसएमई के जो स्थान थे औद्योगिक, उनकी छानबीन की, और छानबीन करने के उपरांत जो हम लोगों ने पाया कि तमाम तरीके के इस तरह से लैंड में लोगों ने अभी तक इंडस्ट्री नहीं लगाई, और इस तरह से तमाम खाली पड़े इंडस्ट्रियल पार्कों को जब हम लोगों ने नोटिस देना शुरू किया तो एक खलबली सी मची। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हर तरह से हमको जितना इन्वेस्टर आया है उसको लैंड मुहैया करानी है, और उसी के चलते हम लोगों ने मानवर नीतियां बनाई, और हम लोगों ने पाया कि आज फतेहपुर में जो एक बड़ा स्टंट शुरू हुआ, जिसमें कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय 72 प्लाट मानवर हमको पता नहीं, हमारी संस्थाओं को मालूम नहीं, और 72 प्लाटों का आवंटन 2012 में हुआ। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और नहीं पता चला। 17 से 22 और 22 में मानवर मैं 11 महीने से मंत्री होने के बाद भी वो नहीं पता चला। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इन्वेस्टर समिट के बाद जब हम लोगों ने समीक्षा बैठक ली, और उसमें जब हम लोगों ने ये चीज को पता चला, तो मानवर हम ही ने उसका खुलासा किया, मीडिया के लोगों को बताया, और संस्था के द्वारा हम लोगों ने लिख करके भी दिलाया कि जब हमने न दस्तखत किया न कहीं मांग की, और इसके बाद इतने प्लाट 11 वर्षों से आवंटित पड़े रहे, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और उसमें स्वयं हमने जांच में ये पाया कि जिस तरह से उसमें अधिकारियों का दोष है, उसमें एक कमेटी तय करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगे जो भी दोषी होंगे विभागीय स्तर पर उन पर कार्रवाई होगी, और तत्काल तरीके से उन भूखंडों का निरस्तीकरण करा के, और जो आने वाले हमारे उद्यमी हैं उनको आवंटन कराने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ आज जिस तरह से हम लोगों को जब हमारे पास जो मांग है भूमि की, और उसी के चलते हमने एक प्लेज स्कीम भी जारी की, जिसमें कि 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ तक कोई भी उद्यमी अगर अपना उद्यम लगाना चाहता है तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने में, उसको वो करने में अपना जो भी हमारी स्कीम है उसमें मदद करके हम लोग उस पार्क को विकसित कराने में अपना 1% ब्याज पर हम लोग उसको धन देने का काम करेंगे। इसी तरह एमएसएमई में भी हम लोगों ने 7 करोड़ से 14 करोड़ तक का, उसमें 2 करोड़ पर ईयर 50% अवस्थापना का धन हम लोगों ने निर्गत करने की जो स्कीमें बनाई है, तो बहुत सारे प्रस्ताव
हम लोगों के मानवर आ रहे धन्यवाद हैं। माननीय मंत्री जी। ध्यान दे रहा हूं समय पर, लेकिन आकाश- एक शब्द मेरे को आप नहीं हो गया सुन ना, लीजिए। नहीं सबके लिए कि नहीं है। मैं ये कहना क्या चाहता आकाश हूं, सक्सेना, मैंने शुरू में बोल दिया आकाश सक्सेना।